कैपेसिटेंस क्लास 12 फिजिक्स का है, और ये अगर आपने पढ़ लिया तो आप मोस्टली अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। और ये बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ज्यादा नंबर का स्कोर करता है। इस पर बहुत विशेष कर ध्यान दीजिएगा, इस क्लास को पढ़ने से आपके 5 से 10 नंबर कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका हमारे अपने YouTube चैनल महादेव क्लासेस में बेहद स्वागत है। और क्लासेस अगर आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। चलते हैं, आते हैं, बात करते हैं। पहली फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। दूसरा फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा? जैसे कोई वायर है, हमारे तार है, इस पे 2 पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट सी ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया। यहां का पोटेंशियल कुछ अलग होगा, यहां का कुछ अलग होगा, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा बेटा उसी बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज क्या होता है? V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल की वजह से क्या आता है? V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यदि कहीं पे क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ये फाइंड करना हो पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो आप क्या लगाएंगे? फॉर्मूला माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। किसी क्वेश्चन में अगर फाइंड करना होगा स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या लगाएंगे? U इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का यूज। ठीक है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल कहीं आपको फाइंड आउट करना होगा तो फॉर्मूला भी यूज करोगे जो हमारी U इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, और कॉस थीटा को हटा के हम यहां पे लिख सकते हैं U इक्वल टू पी डॉट ई। ठीक है, फाइंड करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो हमें कैपेसिटर में C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D का फॉर्मूले का यूज करेंगे। When a dielectric slab of the thickness of T, small t, is inserted in the between the plates, then the capacitance। अगर दो प्लेटों के बीच में कोई एक स्लैब रखा हुआ है T थिकनेस का, तो वहां पर कैपेसिटेंस हमारा होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K का फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर कैपेसिटर हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे तो फॉर्मूला लगता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, और अगर हमारे कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तो फॉर्मूला लगेगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 का यूज करते हैं। अगर कहीं पे हमने किसी क्वेश्चन में हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर ये अगर फाइंड करना होगा तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। W इक्वल टू U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C का यूज कर सकते हैं, या 1/2 CB स्क्वायर का यूज कर सकते हैं, या 1/2 QB का यूज कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में फाइंड करना हो एनर्जी डेंसिटी तो U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का यूज करते हैं। देखते हैं न्यूमेरिकल, क्या न्यूमेरिकल है? ऑन चार्जिंग आ 100 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, मतलब एक 100 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, उसको चार्जिंग की गई है अप टू द 10 वोल्ट तक उसको चार्ज किया गया है। तो द एनर्जी स्टोर्ड विल बी, उसमें एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी वो हमको निकालना है। ठीक है, देखिए एनर्जी के लिए अपने फॉर्मूला बता रखा आपको U इक्वल टू 1/2 CB स्क्वायर। कौन सा? 1/2 CB स्क्वायर का यूज करते हैं बेटा। तो U इक्वल टू 1/2 CB स्क्वायर, तो देखो 1/2 तो यही हो गया हमारे पास में। C क्या है बेटा? C हमारा क्या है? कैपेसिटेंस जो लिखा हुआ है 100 माइक्रोफैरेड वो हो जाएगा। तो 100 माइक्रो लिखा हुआ बेटा, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 10 की पावर -6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया हमारा, चेंज हो गया फैरेड में। और V क्या है? वोल्ट। वोल्ट कितना? 10 वोल्ट, तो यहां पर 10 लिखेंगे और इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? U इक्वल टू 1/2 100, यहां देखो बेटा 4 0 है, अभी रुक जाइए थोड़ा सा, 100 इंटू U इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 1/2। 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, 10 की पावर -6, इसका स्क्वायर करेंगे बेटा क्या आएगा? 10 की पावर। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। देखो बेटा ये 1/2 हो गया, 10 की पावर 2 प्लस की है, यहां 10 की पावर 2 प्लस की, प्लस प्लस आपस में ऐड हो जाएंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगा? 4। 2 प्लस 2 कितना होता है? 4 होता है, तो 10 की पावर यहां पे क्या आ गया बेटा? 4। ये क्या है? 10 की पावर -6। अच्छा अब देखो बेटा पावर को देखो, एक प्लस और एक माइनस, तो क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। तो 6 में से 4 माइनस करेंगे बचेगा 2। जो हमारी लार्ज क्वांटिटी है, बड़ी क्वांटिटी है, वो 6 है, 6 के आगे क्या साइन लगा? माइनस, तो हम क्या लगाएंगे? माइनस। तो U इक्वल टू क्या आ गया? 1/2, 10 की पावर क्या आ गया? -2।
ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 1/2 को सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो बेटा ये पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 5 जो 10, तो क्या आ गया बेटा हमारे पास 0.2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 0.5, और 10 की पावर क्या हो गया -2, यूनिट क्या होगी जूल, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो हमें यही निकालना था बेटा एनर्जी कितनी स्टोर होगी, एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी 0.5 इंटू 10 की पावर -2 जूल। क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज 50 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, जैसे एक वायर है हमारे पास में, उसका पॉइंट एक ए है एक बी है, तो यहां का कुछ पोटेंशियल अलग होगा, यहां कुछ अलग होगा, इनके बीच में जो डिफरेंस होगा उसी को बेटा पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डेल्टा वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो गिवन है हमारे पास 50 वोल्ट, तो 50 वोल्ट हो गए। डिटरमाइन द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ चार्ज ऑफ ये 3 इंटू 10 की पावर 5 कूलम। तो ये चार्ज को डिप्लेस करना है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए पॉइंट से बी तक हमको चार्ज को डिस्प्लेस करना है, तो उसमें वर्क डन क्या करना पड़ेगा वो निकालना है। तो चार्ज हमको दिया है, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, क्यू क्या दिया हमको 3 इंटू 10 की पावर -5 कूलम, और निकालना क्या है बेटा वर्क डन या डब्ल्यू निकालना है हमको, ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका क्यू इंटू डेल्टा वी, क्यू इंटू डेल्टा वी। तो क्यू हमको गिवन है बेटा, क्यू की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10 की पावर -5, डेल्टा वी कितना हमारे 50 है, मल्टीप्लाई करा दीजिए बेटा इनका, तो 5 3 क्या होता है 15 होता है, और एक जीरो हो जाएगा, तो 150 इंटू 10 की पावर क्या हो गया -5। इसको शिफ्ट करेंगे अगर पॉइंट को, तो पॉइंट हमारा शिफ्ट होगा 2 पॉइंट आगे, तो 2 पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 1.5, और 2 पॉइंट आगे शिफ्ट हुआ है तो यहां माइनस का है, तो सिर्फ 2 क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो -5 + 2 क्या हो जाएगा -5 + 2, तो आपस सेपरेट हो जाएंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा 10 की पावर -3, और यूनिट क्या बनेगी जूल, तो ये हो जाएगा हमारा वर्क डन, यही हमारा आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर? यदि आपको हमारी क्लास इंटरेस्टिंग लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, और अपने फ्रेंड तक इसको ज्यादा सर्कुलेट करिए। थैंक यू क्लास।